प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 3 से लेकर 9 तक। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 51 से 59 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अब दूध लगा है। अब्राहम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता अब्राहम से भी मगान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते हैं। मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता हूँ, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता अब्राहम ये जानकर उल्लसित हो गए कि वो मेरा आगमन देखेंगे, और वो उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे अब्राहम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ,
अब्राहम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना है। यहाँ पर ईश्वर अब्राहम के साथ अपना विधान प्रदान करते हुए उनको आशीष देते हैं। आज का पाठ अध्याय 17 से है। 17 के प्रथम वचन में हम सुनते हैं, जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते रहो। ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। आज के पाठ में ये नहीं है, परंतु उसके पूर्व ये वचन आता है। ईश्वर ने अपने आप को अब्राहम को प्रकट करते हुए ये कहा। आज के इस नाम में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूँगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दूँगा। उनका विश्वास देखकर ईश्वर उनसे कहते हैं, मैं तुमको राष्ट्रों का पिता बना दूंगा। इसलिए ईश्वर ने उसका नाम बदल देता है। पहले उसका नाम रखा था अब्राम, अभी तुम्हारा नाम अब्राम नहीं और अब्राहम होगा। उनका व्यक्तिगत हिंदी में अनुवाद इब्राहिम सब ये तो उर्दू से आया है, परंतु असली में उनका नाम अब्राहम का अर्थ है राष्ट्रों का पिता। अब्राम उसका पूर्व उनका नाम था अब्राहम, इसका अर्थ है मेरा पिता मकान है। जनजातियों का पिता, राष्ट्रों का पिता। हिंदी में अब्राहम का अनुवाद किया था, जो नाम के लिए कुलपति नाम रखा था। तुम राष्ट्रों का पिता बनेगा। असली में विश्वास करने वाले सभी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। विश्वास में हमारा पिता है अब्राहम। ईश्वर पर एक प्रकार का अंधा विश्वास करने वाला व्यक्ति, ईश्वर ने जो कुछ कहा था अब्राहम उसको मान लेते हैं। ईश्वर के साथ कोई वाद विवाद करने के लिए नहीं जाता। ईश्वर ने कहा तो चले जाओ, मैं देश को दिखाऊंगा, वहाँ पर निवास करो, वो चले जाते हैं। ईश्वर ने उनसे जो कुछ कहा, बुढ़ौती में भी ईश्वर कहते हैं तुमको मैं एक पुत्र प्रदान करूँगा, अब विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उनसे कहा था कि पुत्र को बलिदान करो, वो भी तैयार है, बलिदान करने के लिए भी जाते हैं। ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास, यही हमारे लिए नमूना है। इसलिए उसको राष्ट्रों का पिता बोलते हैं। यीशु भी अब्राहम के गोत्र में जन्मे हैं। अब्राहम के संतति के रूप में यीशु जन्मे हैं, एक मनुष्य बनकर। परंतु यीशु आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, यीशु यहूदी उनसे कहते अब्राहम से पहले ही मैं हूँ। ईश्वर ने जो अब्राहम से वादा किया वो वादा पूरा हो जाता है। यहूदियों ने सोचा कि ईश्वर केवल कनान देश को, ईश्वर का देश केवल कनान देश नहीं है। आज भी यहूदी कनान देश के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ा होते हैं। ईश्वर ने उनको पाला था, अब्राहम को ये कनान देश दूंगा, सही है, वो उनको दिया था, परंतु यहूदियों ने खो दिया। हम जानते 2000 वर्ष पहले यहूदियों को कनान देश से रोमियों ने बाहर कर दिया। इसके बाद वो अभी लौटा रह गए, परंतु ये प्रतिज्ञा सब खत्म हो गया, क्योंकि वो उस समय के लिए था। जो देश ईश्वर प्रतिज्ञा करते हैं सभी लोगों के लिए, सारे विश्व के लिए, और ये सब लोगों के लिए ईश्वर का राज है वह देश। और हम जानते हैं ईश्वर का राज केवल पृथ्वी का राज नहीं है। ईश्वर का राज वही है जगह पर ईश्वर शासन करते हर एक व्यक्ति के दिल में, शरीर, आत्मा में। ईश्वर का राज तुम्हारे अभ्यंतर में प्रभु यीशु ने कहा था, ईश्वर का राज वही है। और हर जाति के लोग वहाँ इसके लिए चुने गए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, अब न तो कोई यहूदी है, ना यूनानी, ना
तो कोई दास है और न स्वतंत्र, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो अब्राहम की संतान है, आप प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। ईश्वर ने जो वादा किया है वो सब राष्ट्रों के लिए खुला है, सभी लोगों के लिए खुला है। यीशु मसीह के द्वारा सब लोग अभी एक हो गए हैं। अब्राहम के को ईश्वर ने जो वादा किया तुम्हारा वंशज वो यीशु है, और इनके द्वारा अभी भेदभाव नहीं होता। कोई अपने को ये नहीं कहते मैं ईश्वर का है और तुम ईश्वर का नहीं है, ऐसा नहीं। सब लोग ईश्वर के संतति है, सभी राष्ट्र, सभी धर्म के लोग यीशु के द्वारा, यीशु के कारण अभी एक हो गए हैं, और उधर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे इससे लिखा है यहूदी यूनानी, हम कहेंगे कोई ईसाई गैर ईसाई या भारतीय और गैर भारतीय कोई भी हो, हर धर्म हर जाति के लोग अभी एक हो गए हैं विश्वास के द्वारा, कि ईश्वर पर हमारा विश्वास के द्वारा। और सब लोग एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं। कोई भी नाम तो वे लोग अलग अलग अपने संस्कृति या भाषा के अनुसार देते होंगे, परंतु उस पर ज़्यादा जोर नहीं देने का। जोर है एकमात्र ईश्वर, संसार के सबों का एकमात्र ईश्वर, जो हम लोग सबों का एकमात्र ईश्वर है। और हम सब ईश्वर के द्वारा जो प्रतिज्ञात देश का उत्तराधिकारी और प्रतिज्ञात देश है ईश्वर का राज्य। ईश्वर का राज हमारे अंदर है। जब हम ईश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, ईश्वर ने जो विधान दिया सबसे पहले वो विधान हमारे अंतरदम में लिखा है, अंतरकरण में लिखा है, और वो हमारा आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़, जो हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता है। वो आवाज़ के अनुसार चलने वाला ईश्वर के राज्य की ओर अग्रसर है। विश्वास के साथ हमें वो प्रयाण करना है। ये पिलग्रिमेज है, तीर्थ है, पूरी जिंदगी एक तीर्थ यात्रा है ईश्वर के राज्य की ओर। विश्वासी बनकर जाना, जितना हम विश्वास करते हैं हमारे सामने जो कुछ है वो उस पर नहीं, हमारे सामने ईश्वर की कृपा जो हमें हमारा मार्गदर्शन करते चलते हैं। जैसे यहूदियों के साथ ईश्वर ने किया था खंबे के रूप में, ये रात को आग के खंबे और दिन में बादल के खंबे के समान ईश्वर उनका मार्गदर्शन करते थे। इसी तरह ईश्वर अपनी आज्ञाओं के द्वारा, अपनी प्रेरणा के द्वारा हमें सही रास्ते ले जाते हैं और हम सब एक हो जाते हैं। यीशु हमें एक बनाने के लिए आया और हर प्रकार का मतभेद, दुश्मनी और जितने भी जो टूटे रिश्ते हैं उस सब को सुधारने के लिए यीशु आए हैं और सबों के लिए यीशु मरे हैं। सबों को एक बनाने के लिए यीशु मरे हैं। और जो आशीष अब्राहम के द्वारा ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो सब हमें प्राप्त है, सारे विश्व को प्राप्त है यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा। हम उस बलिदान को त्योहार के रूप में अगले हफ्ते मनाएंगे। हम अपने को तैयार करते हैं, हमारे विश्वास को हम दृढ़ रखें। आज के सुसमाचार में इन बातों को यीशु और प्रकाश डालते हैं। हम पढ़ते हैं जॉन का सुसमाचार अध्याय 8। वहाँ पर मंदिर में यीशु और यहूदियों के बीच चर्चा होती है। यीशु ने यहूदियों को कहा कि वो संसार की ज्योति है और जो यीशु की शिक्षा को जानते हैं वो सत्य को जानते हैं, और जो सत्य को जानते हैं सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज यीशु उनसे कहते हैं कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। यीशु ने ये नहीं कहा, वो फिजिकल डेथ के बारे में नहीं कहा। यीशु कहते हैं कि यीशु स्वयं मरे हैं, क्रूस पर मरे हैं। मरने का अर्थ वो अनंत जीवन को देना। यीशु ने कहा था जासूस के कब्र के पास यीशु खड़े होकर जीवन और पुनरुत्थानमय हो। यीशु में विश्वास करने के कारण हमें अनंत जीवन प्राप्त होती है। वो अनंत जीवन पुनरुत्थान का जीवन है। और यीशु इस संदर्भ में यही कहते हैं, ये नहीं है कि हमें शारीरिक हमारे मृत्यु जब हम शरीर कमज़ोर हो जाते हैं व्यक्ति मर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से बना शरीर ज़्यादा टिकता नहीं है।
और उसकी सब कोई सीमा रहती, एक्सपायरी डेट होता है और ये समय आने पर एक्सपायर हो जाएगा। परंतु हमारी आत्मा वो अनंत काल तक रहने वाला है और जो ईश्वर से जुड़े हैं वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत जीवन के पात्र होगा। इसलिए यीशु ने उनसे कहा था कि मेरी शिक्षा वो अनंत जीवन देने वाली है। जैसे पेतरुस ने कहा था, जॉन का सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या तुम लोग चले जाओगे। यीशु ने रोटी और अनंत जीवन के बारे में कहा था, अनंत जीवन देने वाली रोटी मैं दूंगा, वो मेरा शरीर है, मेरे शरीर को तुमको खाना है। तब बहुत लोगों ने कहा ये असंभव है और कहते कोई सब चले जाते हैं। तो उनके शिष्यों में से कोई अविश्वास करने वाले थे, वो भी चले जाते। तो यीशु ने पेतरुस से पूछा क्या तुम लोग भी चले जाओगे। तब पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु यीशु का शब्द अनंत जीवन का संदेश देने वाला, अनंत जीवन का संदेश है। अमृतत्व क्या संदेश, अनंत जीवन प्रभु यही देने के लिए आए। ये मृत्यु के बाद सदा बने रहने वाला वो अनंत जीवन है। प्रभु ने यही कहा, मेरी शिक्षा तुम्हें अनंत जीवन की ओर ले जाने वाला है। और यहूदी इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय यहूदियों में बहुत लोग अनंत जीवन पर विश्वास करते नहीं। यहूदियों में अधिकांश केवल इस संसार के चार संसार तक सीमित थे और इसलिए पुनरुत्थान के बारे में विश्वास करने वाले कम थे। केवल फरीसियों में से कुछ लोग विश्वास करते थे कि हमारा पुनरुत्थान होगा। अधिकांश यहूदी सदूकी और हर प्रकार के उनके संप्रदाय, वो लोग सोचते कि मरने के बाद कुछ नहीं है, खत्म हो गया। परंतु यीशु उनसे करना चाहते थे कि मरने के बाद तुम्हारा जीवन बना रहेगा, अनंत जीवन का तुम पात्र होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो मेरे शिक्षा पर चलते हैं वो अनंत जीवन का पात्र है। प्रभु ने कहा भी था, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। यीशु यहूदियों को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि वे आने वाला मसीह है। यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने शिष्यों को भेजकर यीशु से पूछा कि क्या आप वही हैं जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाकर यूहन्ना को बताओ तुम क्या देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, जाओ तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, खोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बगरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। प्रभु ने यह कहा, ये सब जो कुछ कार्य मैं कर रहा है प्रमाणित करता है मैं कौन हूँ। इतना नहीं, यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा ये साबित किया कि वही संसार का उद्धार करता है, वही आने वाला मसीह है। यीशु आज यहूदियों के साथ जो चर्चा कर रहे हैं, यीशु ये साबित करना चाहते हैं कि यीशु वही मसीहा है, वही आने वाला मसीह है जो जिनकी यहूदियों ने प्रतीक्षा किया था। यहूदी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब यीशु ने कहा, मैं अब्राहम से पहले हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिनों को देखना चाहते थे, उसने देखा और आनंदित हो गया। तब लोग कहते हैं कि आपका उम्र 50 भी नहीं है, अब्राहम 2000 वर्ष पहले थे, क्या कैसे अब्राहम ने आपको देखा। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अब्राहम से पहले ही मैं हूँ। यही नाम मैं हूँ ईश्वर का नाम है। ईश्वर ने मूसा को अपने परिचय दिया था। मूसा ने ये ईश्वर से पूछा, जो आग जो जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया था, मूसा ने उससे पूछा आपका नाम क्या है। ईश्वर ने उस समय उनका नाम दिया था, वही है यावे। यावे का अर्थ है मैं हूँ। मैं हूँ का अर्थ है कि मैं वास्तविकता हूँ, मैं असलियत हूँ, मुझसे सब कुछ अस्तित्व फूट कर निकलता है, मैं सबका स्रोत हूँ। मैं हूँ वो ईश्वर का व्यक्तिगत नाम है। सच में ईश्वर का नाम जो जावे नाम ईश्वर ने कहा उसका अर्थ है मैं हूँ।
मैं अस्तित्व का स्रोत हूँ। आज के पाठ में अनुवाद हमने सुना मैं विद्यमान हूँ। विद्यमान से भी अधिक मैं समझता हूँ मैं हूँ। प्रभु यीशु कहते अब्राहम से पहले ही मैं हूँ, इसका अर्थ मैं ईश्वर हूँ। यहूदी समझ गए यीशु के कहने का अर्थ, इसलिए वो यीशु को मारना चाहते थे। इस बार यीशु चुपके से मंदिर से निकल गए। वहाँ से यहूदियों का मंदिर का मतलब ही समाप्त हो गया। हम जानते हैं कुछ दिन के बाद जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, यहूदियों का मंदिर का जो शिला, जो कर्तन है, जो यहूदियों के पवित्रतम जगह को दूसरे जनता से अलग करने के लिए डाले गए थे, वो फट जाता है, खुल जाता है। अभी ईश्वर की जनता के लिए ये मंदिर की जरूरत नहीं है। क्रूस पर मारे गए यीशु का शरीर ही वो मंदिर है। इसलिए यीशु ने कहा था इस मंदिर को तोड़ दो, 3 दिन के अंदर मैं उसको खड़ा कर दूंगा। वो मंदिर है। यीशु ही अभी हमारे लिए मंदिर है, हमारे लिए ईश्वर की उपस्थिति है। जितने लोग विश्वास करते हैं उसको सबों के व्यक्तिगत जीवन में अनुभव होता है। ईश्वर से जुड़ जाने के लिए हमारे लिए माध्यम है प्रभु यीशु और उनका वो शरीर जो हमारे लिए तोड़े गए हैं। मनुष्य बनकर हमारे बीच आने वाला यीशु, जिनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उनका रक्त हमारे लिए बगाया गया, इसीलिए तोड़ा गया, इसीलिए बगाया गया कि मनुष्य ईश्वर से जुड़ जाए, वो ईश्वर का सानिध्य का अनुभव करे, हम ईश्वरमय हो जाए। यीशु के माध्यम से ये वरदान सबों को देते हैं। सब मनुष्यों के लिए ये कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर से जुड़ जाने का और कृपा प्राप्त करने का। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए, जैसे प्रेरितों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए। हम भी प्रार्थना करते प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए, यीशु के पवित्र वचन को अपनाने और उसको आत्मसात करने और उस पवित्र वचन हमारे ज़िंदगी में हमें जागृत करने के लिए, वो पवित्र वचन हमारे जीवन बन जाने के लिए। ये प्रभु ये तेरी दया है, तेरी कृपा है। हम ये मांगते हैं तू हमारा विश्वास को बढ़ा, ताकि हम पूर्ण रूप से समर्पित रहे, पूर्ण रूप से हम विश्वास करें कि प्रभु के शब्दों में आनंद जीवन है। प्रभु से जुड़े रहने से हम पिता से जुड़ जाते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से और यहूदियों से कहा था, इस अध्याय में ही कहते हैं मैं और पिता एक हूँ। हे प्रभु हम ये समझ पाए तुम और पिता एक है, हमें वरदान दे, ये कृपा में प्रदान कर, ताकि हम विश्वास में बढ़ते जाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।